अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मलका मसूर, जो कि बहुत बनाना आसान है। तो चलिए जी बिना वक्त ज़ाय के बनाते हैं मलका मसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कदर प्याज ले रही हूँ और उसको बीच में से काट के बगार वाली प्याज की तरह की कटिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से एक अदद प्याज काफ़ी रहेंगी। देखिए इस तरह से मैंने काट ली है। और 3 अदद मैं जो है हरी मिर्ची ले रही हूँ, इसको भी बारीक काट लूँगी मैं। अच्छा, चाहे तो 4 से 5 अदद भी ले सकते हैं, लेकिन हरी मिर्ची जब पकती है तो और तेज़ हो जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसी हिसाब से आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, एक पतीली में जिसमें हमें दाल बनानी है, आधा कप मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल का तो इस्तेमाल हमारा तकरीबन 1 कप होगा, लेकिन वो हम आधा कप बाद में इस्तेमाल करेंगे और आधा कप हम अभी कर रहे हैं। इसमें ये जो प्याज काटी थी मैंने तकरीबन 1 अदद, जो वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा है ना गुलाबी कर लेंगे। हमें बघार की तरह बिल्कुल लाल नहीं कर देनी है। बस इसके अंदर बाकी के मसाले, जिसमें लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि शुरू में ही लहसुन का डालने से ये तो खुशबू बहुत अच्छी आती है लहसुन के हल्की सी फ्राई होने की। साथ ही साथ मैं इसमें जो है साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 6 से 7 अदद डाल रही हूँ। ज़ीरा 1 चम्मच है, ये भी साथ में डाल रही हूँ और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये वो मसाले होते हैं आप जब तेल में इसको डालें तो खुशबू बहुत अच्छी देते हैं और कलर भी इनका बहुत अच्छा आता है। बस बाकी के जो मसाले जो थे, लाल मिर्ची पिसी हुई 2 चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक, इन सबको भी मैंने डाल दिया है। नमक भी आप जो शुरू में अगर इसको भून लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है नमक। अच्छा जी, 1 अदद मैंने टमाटर इस तरह से मैंने काट लिए थे, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये दाल का मसाला थोड़ा सा बना रहे भुना हुआ। अच्छा जी, मैंने 3 से 4 अदद जो हरी मिर्ची काटी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। बस इनको भी 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। अच्छा जी, मैंने जो है आधे घंटे के लिए एक मलका मसूर को भिगो दिया था। ये तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब ली है। दाल को पहले से भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल बहुत सॉफ्ट हो जाती है, चढ़ती नहीं है। जो होती जो ऐंठ जाती हैं दाल, वो बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। पानी में इसमें इतना शामिल करिए कि हमारी तमाम जो दालें हैं वो जो बिल्कुल डूब जाएं, नज़र ना आए, सिर्फ ऊपर टमाटर नज़र आ रहे हैं। बस ढक्कन ढाँप के इसको मैं तेज़ आंच पे पहले जोश दिलाऊंगी। देखिए जोश आ चुका है इसके अंदर। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छे से हमारी दाल गल जाएंगी क्योंकि हमने इसको पहले से भिगो दिया था। जी 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए दाल हमारी जो है, पानी हमारा इतना कम नहीं हुआ है, लेकिन हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है। देखिए हाथ की मदद से ये बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अब इसका हम पानी थोड़ा खुश्क कर देंगे। देखिए दाल हमारी जो है अच्छे से गल चुकी है और पानी भी हमारा बहुत कम हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है घोटे से या इस तरह का आपके पास हो तो आप इसको थोड़ा सा मैश करते हैं। कि आलू मैश करने का है तो आप इसे दाल भी मैश कर सकते हैं। ग्रैंड की भी दाल अच्छी नहीं लगती है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत मज़े की लगेंगी। कहीं कहीं आपको साबुत भी नज़र आएंगी और कहीं पिसी हुई, तो हमारी गाढ़ी दाल बनेगी ये। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी तरी जो चली गई है वो वापस आ जाए। बघार तो हम करेंगे ही, लेकिन इसकी खुद की भी जो तरी है वो ऊपर आ जाए। इससे हमें जो है पानी का जो तनासुब है दाल में वो पता चल जाएगा। अब इसको भी ढक्कन ढाँप के रख रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका रही हूँ। दूसरी तरफ हम जो है इसका बघार तैयार कर लेते हैं।
हमारा आधा कप मैं इसमें मज़ीद तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो घी में भी पका सकते हैं, इसको बघार दे सकते हैं और तेल में भी। देखिए ये इतना तेल लिया है मैंने, थोड़ा कम लगा मुझको तो मैं मज़ीद डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है हमारा, तो इसमें मैं कड़ी पत्ता और ज़ीरे का बघार करूँगी। बस चूल्हा बंद कर देना है, नहीं तो हमारे जो कड़ी पत्ता है वो भी जल जाएगा और ज़ीरा भी। देखिए मज़ेदार सी हमारी काली दाल तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चावल के साथ ट्राई करें या कड़क दम रोटी के साथ ट्राई करें, दोनों में बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।